ठेका है, वहाँ से नशेड़ी आ जाते हैं। हो कि जो नशेड़ी यहाँ लड़के आते हैं कि उनसे सुरक्षा हो सके। अजीत अहलावत जी, आज आपने मैम जो रेलवे स्टेशन है इसका निरीक्षण किया है। समस्याएं आपने भी देखी हैं और काफ़ी बार हमें शिकायतें हमें भी मिली हैं कि मैम में ना तो स्टेशन पे आने जाने का यात्रियों के लिए कोई रास्ता है, और दूसरी बात है ना यहाँ के जो स्टाफ के सदस्य हैं उनके लिए पीने की पानी की कोई व्यवस्था है, और तीसरी शिकायत हमें ये मिली है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं नशेड़ियों का भी आतंक है। तो इन समस्याओं को लेकर के कितना आप कहते हैं कि कठोर कदम उठाओगे, और कब तक इनके ऊपर हम सोच सकते हैं कि भाई कार्रवाई हो जाएगी, या ये जो असुविधाएं हो रही हैं इनको आप कब तक हल करवा पाओगे? देखिए, आज मैम रेलवे स्टेशन का मेरे सामने पास में अधीक्षक जी बैठे हुए हैं, इनके साथ निरीक्षण किया है। तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी जो समस्या एक तो रास्तों को लेकर के है, एक पीने के पानी को लेकर के है, दूसरा जो अपने जो नशेड़ी जो रहते हैं उनको लेकर के है। क्योंकि नशेड़ी की वजह से यहाँ स्टेशन के लिए असुरक्षा रहती है, तो इसके लिए जीआरपी स्टेशन रोहतक से बात की जाएगी और जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ अधीक्षक जी ने बताया है कि एक कर्मचारी रहता है, तो कोशिश करेंगे कि 2-3 कर्मचारी हो जाएं, या फिर इस प्रकार की व्यवस्था हो कि जो नशेड़ी यहाँ लड़के आते हैं कि उनसे सुरक्षा हो सके। और जो पीने के पानी की जो समस्या है वो जल्द ही, और जो रास्ते हैं इनकी जो समस्या रही है, मुंडाल में भी यही समस्या थी और मैं में भी यही समस्या है, तो इनके बहुत जल्द उच्च अधिकारियों से मिलूंगा और इनका जल्द ही समाधान करवा लिया जाएगा। सरकार तो ढिंढोरा पीट रही है कि हमने मैम में रेल तो निकाल दी, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर अजीत जी, और सवाल ये उठा रहे हैं, उनके सवाल वाजिब भी हैं कि आप ना तो सरकार आप तक रास्ता दे पाई, और ना ही कहीं ना कहीं सुरक्षा दे पाई, और तीसरी बात है ना कहीं पानी की व्यवस्था कर पाई। कब तक ऐसे काम चलेगा? नहीं, देखिए, अब पानी का जो मामला है वो कंपनी के अधीन है, तो उन्होंने रेलवे को हैंडओवर नहीं किया है। अब जो रास्तों की बात है उनका भी यही मामला है। तो अब जैसे फसल कटने को है, तो फसल कटने के जो गेहूं की फसल है, इसके कटने और निकलने के बाद ये रास्ते भी बन जाएंगे, और जो पानी की समस्या है ये भी बहुत जल्द इसका समाधान हो जाएगा। तो आपको लगता है जो मतलब मैन का रेलवे स्टेशन है, जिस हिसाब से यहाँ यात्रियों के लिए रेलवे की सुविधा होनी चाहिए थी, प्रॉपर जो यात्री कहते हैं ट्रेन चलनी चाहिए थी, वो ना अभी तक प्रॉपर नहीं चल पाई है, इसी वजह से यहाँ यात्री कम आ पा रहे हैं? देखिए, नया जब रेलवे स्टेशन बनता है, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी इस बात का पता है, अब धीरे धीरे सर्वाइव होगा, और धीरे धीरे जो आप बात कर रहे हैं वहाँ तक ये स्टेशन भी प्रगति करेगा। और आने वाले दिनों में देखना आप धीरे धीरे ट्रेनें बढ़ेंगी। अब जैसे लोकल स्तर की जो ट्रेनें हैं, अब जो बड़े रूट की ट्रेनें हैं, वो धीरे धीरे वो आएंगी, और धीरे धीरे जा करके जो समस्याएं हैं इनका समाधान हो करके, और एक प्रगतिशील और जैसा हम रेलवे स्टेशन चाहते थे वो बढ़ जाएगा। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमने तो अपनी मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जैसे भी मिले हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समस्याएं जो हैं उनका समाधान नहीं हुआ। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? नहीं, देखिए सर, रामचंद्र जांगड़ा जी भी दिन रात लगे रहते हैं, और मैं भी लगा रहता हूँ उनके आशीर्वाद से। तो समस्याएं तो जैसे अब रेलवे स्टेशन की जहाँ तक बात है, या मैं बल्कि क्या बात कर रही है, तो जैसे रास्ते हैं, पानी है, और जो सुरक्षा को लेकर के जो बात आई है, तो उसका आप यकीन मानिए 15 से 20 दिन में इनका समाधान हो जाएगा। मैं उच्च अधिकारियों से मिलूंगा, मैं समाधान करवाऊंगा। और सर रामचंद्र जांगड़ा जी जो भी हल्के के जो लोग मिलते हैं उन समस्याओं का समाधान होता है। और मेरे पास भी जो लोग आते हैं, मैं दिन रात मैं भी लगा रहता हूँ। अब 9-10 खुले दरबार लगाए हैं पूरे मैं मुल्के में, उनको दिन रात लगे रहते हैं, उनका समाधान होता है। और एक प्रोसेस होता है, कोई समस्या लोग हमसे मिलते हैं, ऑन एयर रहता है, या भाई उसका इंतजार करते हैं कि कुछ दिन के बाद वो समस्या भी हल हो जाएगी। लेकिन लोगों को उम्मीद ये थी कि मैं मेरे रेल आ गई और कहीं ना कहीं अब हमें सुविधा मिलेगी, और हमारा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कहते हैं कि सफर भी रहेगा। लेकिन ऐसा अभी तक लोगों का रेलवे स्टेशन के प्रति रुझान देखने को नहीं मिला। क्या कारण है इसके पीछे? क्या असुविधाएं आपको लगते नहीं है कि उनकी वजह से यहाँ यात्री कम आ पा रहे हैं? नहीं, देखिए, एक विजन होता है रेलवे का कि जैसे शहर है मेन, कि उससे थोड़ा सा दूर अपना एक स्लॉट रहता है माइंड में कि थोड़ा सा दूर स्टेशन बनाया जाए।
तो उसकी वजह से थोड़ी ये समस्या का हमें जो हमारे सामने आ रही है समस्या इसी वजह से आ रही है। और लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ भी बहुत क्राउड होगी, तो ये रहता है। और ये अब अगर महम स्टेशन होता तो वहाँ इतनी क्राउड हो जाती कि संभाले नहीं संभाल सकते थे। तो अजीत जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, कितनी उम्मीद मान के चला जाए कि कितने दिनों में ये समस्याओं का आप समाधान करवाने का प्रयत्न करेंगे, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, मैं खुद चाहता हूँ कि बहुत जल्द इन समस्याओं का समाधान हो। और जो तीनों चारों समस्या आई हैं 15 से 20 दिन का मैं आपको कहता हूँ इन तीनों चारों समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद।